What is addiction? Addiction means anything that takes you away from your pain, your bad feelings, and moves you towards comfort and good feelings. Meaning, कुछ भी ऐसा जो आपको कुछ समय के लिए अपनी तकलीफ से राहत दे दे. And addiction doesn't necessarily mean addiction to substances only. सिर्फ चीज़ों का एडिक्शन नहीं हो सकता है. एडिक्शन कैन बी विद द बिहेवियर ऑल्सो. जैसे हमने सुना है, पीपल आर ड्रिंकर्स, स्मोकर्स एंड ड्रग एडिक्ट्स. पीपल आर एडिक्टेड टू वर्क, टू फूड एंड टू बिहेवियर्स लाइक लॉन्ग फोन आवर्स और नेटफ्लिक्स. सो एडिक्शन इज़ इन बिहेवियर्स ऑल्सो. एडिक्शन की शुरुआत कैसे होती है? इट स्टार्ट्स विद द thing called experimentation, when you are trying something new and अच्छा लगता है उस समय. Then it moves to the second stage, which is regular use. Second stage में आप उसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, वो behavior हो चाहे वो substance हो, because you want to get that feel good effect. And third stage is the high risk stage, when you think I am still controlling this behavior or this substance, but actually it has started controlling you little by little. And इससे addictive stage पे जाने में बहुत कम समय लगता है. There are ways in which addiction affects our life, every area of our life. अगर हम health से शुरुआत करें तो addiction से सबसे पहले एक carelessness आती है अपने appearance, अपनी hygiene को लेकर के. हेल्थ में सबसे पहले आपका एक नॉन केयरिंग एटीट्यूड हो जाता है टूवर्ड्स योर अपीयरेंस और योर क्लीनलीनेस, और उसके बाद धीरे धीरे ये हेल्थ पे फिजिकली भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है, इन द सेंस दैट वॉट एवर सब्सटेंस वन इज़ यूजिंग इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. दूसरा असर इसका आता है हमारी सोशल लाइफ में. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी नीड टू हैव अ गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप. A person who's addicted to anything, they become a little less on the giving side, and that is a guarantee to spoil any relation. And the third effect is on our professional life. When one is focused only on fulfilling that need for high, they don't care whether they are performing good or bad in their profession, in their life. तो ये परफॉर्मेंस तो बहुत नीचे गिरा ही देता है. और जब इन तीनों एरियाज़ में असर आता है, हमारी इनर लाइफ, हमारी पीस भी इससे अछूती नहीं रहती. इट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बिकॉज द एडिक्ट इज इन वॉट एवर सेन मोमेंट्स आर देयर, दे आर अवेयर दैट दे आर कंट्रोल्ड बाई समथिंग एल्स. लाइक एवरीथिंग एल्स, ब्रेन प्लेज अ बिग रोल इन एडिक्शन ऑल्सो. हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो हमको खुशी देती है, प्लेजर देती है, वो एक्टिविटी करते समय वी हैव अ रिलीज ऑफ डोपामीन इन आवर ब्रेन. डोपामीन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे रिवॉर्ड्स को कंट्रोल करता है, ब्रेन में रिवॉर्ड्स की फीलिंग देता है, और इसके साथ साथ ये हमारी मेमोरी और मोटिवेशन से भी लिंक्ड है. तो अगर हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है, let us say we have purchased a new car or a new home, we have partied with our friends, we had very good food, we are in love, that is the time we have this release of dopamine. बहुत अच्छी feeling create होती है, and since it is linked to memory and motivation, we want to have it again and again. Brain को ये नहीं पता what is right, what is wrong, what is helpful, what is unhelpful. और दूसरा डिफरेंस आता है कि जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए आपको टाइम एंड एफर्ट देना पड़ा, आपकी मेहनत लगी, वो ग्रेजुअल रिलीज ऑफ डोपामीन होता है. यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट विद एनी एडिक्टिव सब्सटेंस और एनी एडिक्टिव बिहेवियर, दिस डोपामीन रिलीज इज़ अ वेरी हाई रिलीज. नॉर्मली जो डोपामीन रिलीज होता है उससे 2 से लेकर के 10 गुना ज़्यादा रिलीज होता है with these addictive substances. Secondly, this is compounded in case of drugs. कैसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है? अगर इंजेक्ट करेंगे या इनहेल करेंगे
उसका रिलीज और भी ज़्यादा फास्ट होता है एक पिल के बजाय. सो ब्रेन लर्न्स दिस रिवॉर्ड्स and wants to create it again and again and again. That is where the stage comes when you think you are controlling it, but it starts controlling you. And उस समय एक इंसान चाह करके भी उस आदत को रोक नहीं पाता, क्योंकि अगर रोकने जाएगा विड्रॉल सिम्टम्स मिलेंगे. विड्रॉल सिम्टम्स में इरिटेशन, चिल्स, हॉट फ्लैशेस, ट्रेमोर्स, ट्रेम्बलिंग्स या बहुत फ्रैंटिक बिहेवियर हो जाता है. इसके साथ एक और बहुत हार्मफुल चीज़ भी एसोसिएटेड है. हम अगर एक एग्जांपल लें, आपके चारों तरफ बहुत तेज़ लाउडस्पीकर चल रहा है, आपके कान उसको सहन नहीं कर पा रहे. आप क्या करेंगे? आप वॉल्यूम बटन को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे वॉल्यूम लो करने के लिए. द सेम वे हमारा ब्रेन इक्विप नहीं है इतने डोपामीन ऑनस्लॉट को सहन करने के लिए. देन इट स्टार्ट्स रेगुलेटिंग द डोपामीन रिलीज. जब रेगुलेशन शुरू हो जाता है तो वही सेम बिहेवियर, वही सेम सब्सटेंस does not give the same high, and it motivates you to do it more and more and more to get the same high. That is where the tolerance develops. इसीलिए ऐसा होता है कि जब किसी ने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, एक सिगरेट से उनको उनका हाई इंटेक मिल जाता है, फिर वो धीरे धीरे 2 पे जाते हैं, 4 पे जाते हैं, and then it becomes like packs of cigarettes in a day. The same with drugs, same with cigarettes and same with phone. अभी के टाइम में जो फ़ोन का हमारा यूसेस है, मोबाइल्स का या इंटरनेट गेमिंग्स का, इंटरनेट सोशल मीडिया का, ये यूसेस, इट इज़ सो एडिक्टिव, वी डोंट इवन रियलाइज वी आर एडिक्टेड टू इट, एंड दिस इज़ वेयर द बिगेस्ट हार्म इज़. You will see children who are 4-5 years old, they are unable to eat food without games being played on their मोबाइल्स. इसमें ये यूसेस धीरे 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 बढ़ते जाते हैं. सो एडिक्शन, इट स्टार्ट्स विद अ वेरी स्मॉल स्टेप एंड देन इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग you, your life, your behavior, your relations, your profession. This is how addiction works. And my next video is going to be about what to do to control the addiction. Keep waiting for it. How was this video? If you have liked it, subscribe to my channel, share, comment. Thank you.